नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है इस स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के डेमो वीडियो में, जो खास तौर पर एडमिन पैनल पर फोकस करता है। हम शुरुआत करते हैं लॉगिन और साइन अप पेज से। सिस्टम का उपयोग शुरू करने के लिए सबसे पहले हम साइन अप पेज पर जाते हैं, जहां हम स्कूल की कुछ बेसिक डिटेल्स भरते हैं, जैसे स्कूल नेम, एस्टैब्लिश डेट और दूसरी जरूरी जानकारी। इसके बाद हम एडमिन की डिटेल्स भरते हैं, जिसमें होता है यूजर नेम और पासवर्ड, जो कि आगे जाकर डैशबोर्ड को एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल होगा। जब रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाता है तो हम वापस लॉगिन पेज पर आ जाते हैं। यहां पर हम वही एडमिन क्रेडेंशियल्स डालते हैं और लॉगिन करते हैं। अब हम आ गए हैं एडमिन डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड आपको पूरे सिस्टम का एक अच्छा और साफ ओवरव्यू देता है, जिसमें शामिल है एडमिशंस, मैनेजमेंट, स्टाफ रिकॉर्ड्स, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, इंक्वायरी, ट्रैकिंग फी कलेक्शन और भी बहुत कुछ, सब एक ही जगह पर, ताकि स्कूल का कामकाज आसान और स्मूथ बना रहे। अब देखते हैं कि एक नया स्टूडेंट कैसे एडमिट किया जाता है। हम जाते हैं एडमिशंस पेज पर, जहां हम स्टूडेंट की डिटेल्स भरते हैं, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और बर्थ डेट। बर्थ डेट। इसके बाद हम उसके पेरेंट्स की जानकारी डालते हैं, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कॉन्टैक्ट इन्फो और दूसरी जरूरी फील्ड्स। फॉर्म सबमिट करते ही स्टूडेंट का एडमिशन सिस्टम में हो जाता है। आखिर में उनका एड्रेस, जिसमें स्ट्रीट, सिटी, स्टेट और पोस्टल कोड शामिल होता है। यह पूरा प्रोसेस अच्छे से स्ट्रक्चर किया गया है, जिससे स्टूडेंट से जुड़ी सारी एकेडमिक और पर्सनल जानकारी रजिस्ट्रेशन के समय ही कलेक्ट हो जाती है। इसके बाद हम चलते हैं क्लासेस पेज पर, जहां हम उस नए एडमिटेड स्टूडेंट को किसी क्लास में असाइन करते हैं। और इसी के साथ पूरा बेसिक प्रोसेस पूरा हो जाता है, स्कूल रजिस्ट्रेशन से लेकर स्टूडेंट एडमिशन और क्लास असाइनमेंट तक। अब चलते हैं अटेंडेंस पेज पर, जहां से हम स्टूडेंट्स की अटेंडेंस को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्लास और सेक्शन सेलेक्ट करने के लिए ऊपर दिए गए फिल्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। यहां हमें पिछली तारीखें चुनने का ऑप्शन भी मिलता है, जिससे हम किसी भी बीते दिन की अटेंडेंस को मार्क या अपडेट कर सकते हैं। अटेंडेंस मार्क करने के लिए हम हर स्टूडेंट के आगे दिए गए बटन पर क्लिक करते हैं, जहां एक ड्रॉप डाउन दिखाई देता है, जिसमें प्रेजेंट, एब्सेंट और लीव जैसे ऑप्शंस होते हैं। अटेंडेंस एक बार मार्क हो जाने के बाद भी जरूरत पड़ने पर उसे अपडेट किया जा सकता है। पेज के ऊपर हर स्टूडेंट की अटेंडेंस परसेंटेज भी दिखती है, जिससे उनकी ओवरऑल उपस्थिति का एक साफ और जल्दी समझ में आने वाला रिकॉर्ड मिल जाता है। अब हम चलते हैं टाइम टेबल पेज पर। यहां हम किसी क्लास के टाइम टेबल में सब्जेक्ट जोड़ सकते हैं। इसके लिए हमें सब्जेक्ट नेम, क्लास, सेक्शन, टीचर का नाम और वो पीरियड सेलेक्ट करना होता है जिसमें सब्जेक्ट को असाइन करना है। इसके नीचे हमें एक व्यू टाइम टेबल सेक्शन मिलता है, जहां हम किसी भी क्लास और सेक्शन को सेलेक्ट करके उनका मौजूदा शेड्यूल देख सकते हैं। जैसे ही हम सेलेक्ट करते हैं, उस क्लास का पूरा टाइम टेबल स्क्रीन पर दिखाई देता है। अगर हमें किसी भी एंट्री में बदलाव करना हो, तो हम नीचे दिए गए एडिट टाइम टेबल बटन पर क्लिक कर सकते हैं। अब चलते हैं होमवर्क पेज पर, जहां से हम किसी क्लास के लिए होमवर्क जोड़ सकते हैं। इस पेज पर एक रिच टेक्स्ट एडिटर दिया गया है, जिसमें आपको फॉन्ट स्टाइल, टेक्स्ट साइज, हेडिंग्स और दूसरे फॉर्मेटिंग ऑप्शंस मिलते हैं। इससे हम एकदम साफ और स्ट्रक्चर किया हुआ असाइनमेंट आसानी से बना सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम होमवर्क से जुड़ी सारी डिटेल्स लिखते हैं। इसके बाद हम होमवर्क का टाइटल भरते हैं, फिर उस असाइनमेंट के लिए सही क्लास और सेक्शन सेलेक्ट करते हैं, सब्जेक्ट चुनते हैं और आखिर में ड्यू डेट सेट करते हैं। इस तरह से हम किसी भी क्लास के लिए एक क्लियर और कंप्लीट होमवर्क आसानी से ऐड कर सकते हैं। अब हम चलते हैं सब्जेक्ट्स पेज पर, जहां से हम स्कूल में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट्स को ऐड, एडिट या डिलीट कर सकते हैं। इस पेज पर सबसे पहले अगर हमें कोई नया सब्जेक्ट जोड़ना हो, तो हमें सब्जेक्ट नेम टाइप करना होता है, फिर यह चुनना होता है कि वह सब्जेक्ट किस क्लास और सेक्शन में पढ़ाया जाएगा। इसके बाद बस ऐड बटन पर क्लिक करते हैं और वह सब्जेक्ट लिस्ट में जुड़ जाता है। एक बार सब्जेक्ट लिस्ट में आ जाए तो उसके आगे दो ऑप्शन मिलते हैं। अब चलते हैं एग्जाम्स पेज पर, जहां से हम स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम्स को मैनेज कर सकते हैं। ये सेक्शन 3 हिस्सों में बटा होता है।
व्यू एग्जाम्स, ऐड एग्जाम्स और ग्रेड्स। हम शुरुआत करते हैं ऐड एग्जाम्स पेज से। यहाँ हम सबसे पहले एग्जाम नेम ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करते हैं, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद क्लास चुनते हैं। इसके बाद हम एग्जाम्स की बाकी डिटेल्स भरते हैं, जैसे मैक्सिमम मार्क्स, एग्जाम डेट, टाइम, ड्यूरेशन और एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन। सारी जानकारी भरकर जब हम ऐड एग्जाम्स पर क्लिक करते हैं तो हम सीधे व्यू एग्जाम्स पेज पर पहुंच जाते हैं। अब चलते हैं रिपोर्ट कार्ड पेज पर, जहां से हम स्टूडेंट्स के ग्रेड कार्ड देख सकते हैं और उन्हें जनरेट कर सकते हैं। पेज के टॉप पर हमें कुछ फिल्टर्स मिलते हैं, जिनकी मदद से हम लिस्ट को एग्जाम का नाम, क्लास, सब्जेक्ट और यूजर नेम के हिसाब से छांट सकते हैं। नीचे की लिस्ट में हम देख सकते हैं कि हर स्टूडेंट के लिए टीचर्स ने कौन से मार्क्स एंटर किए हैं। ग्रेड कार्ड जनरेट करने के लिए हमें बस उस स्टूडेंट के आगे दिए गए जनरेट बटन पर क्लिक करना होता है। अब चलते हैं फी कलेक्शन पेज पर, जहां से हम स्टूडेंट्स की फीस को मैनेज कर सकते हैं। पेज के टॉप पर हमें कुछ फिल्टर्स मिलते हैं, जिनकी मदद से हम स्टूडेंट्स को क्लास, सेक्शन, फीस स्टेटस, नाम या आईडी के आधार पर सर्च कर सकते हैं। नीचे की लिस्ट में हर स्टूडेंट के आगे दो बटन होते हैं, ऐड फीस और व्यू फीस। जब हम ऐड फीस पर क्लिक करते हैं तो एक फॉर्म खुलता है जिसमें क्लास, सेक्शन और रोल नंबर पहले से भरे होते हैं। इसके बाद हम टोटल फीस अमाउंट डालते हैं, फिर उसका ब्रेकअप जैसे ट्यूशन, लैब या अन्य ड्यूज जोड़ते हैं, और अगर कोई डिस्काउंट है तो वो भी डाल सकते हैं, चाहे फिक्स अमाउंट हो या परसेंटेज के रूप में। फॉर्म सबमिट करने के बाद हम व्यू फीस पेज पर जाते हैं, जहां उस स्टूडेंट की पूरी फीस डिटेल्स दिखाई देती हैं और ऊपर एक समरी भी मिलती है, जिसमें टोटल, पेड, पेंडिंग फीस और डिस्काउंट्स की जानकारी होती है। इसके अलावा यहां एक कैश पेमेंट का फॉर्म भी होता है, जिससे हम पेमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं और स्टूडेंट का फीस स्टेटस तुरंत अपडेट हो जाता है। अब अगर हमें किसी स्टूडेंट की फीस को एडिट करना हो तो हम बस लिस्ट में दिए गए एडिट बटन पर क्लिक करते हैं, फीस अमाउंट अपडेट करते हैं और सेव पर क्लिक करते ही बदलाव सेव हो जाते हैं। अब चलते हैं इनकम पेज पर, जहां एडमिन स्कूल की इनकम रिकॉर्ड्स को मैनेज कर सकता है। ये सेक्शन 3 हिस्सों में बंटा है, ऐड इनकम, ऑल इनकम और ऐड कैटेगरी। सबसे पहले हम जाते हैं ऐड कैटेगरी पेज पर। यहां हमें बस कैटेगरी का नाम भरना होता है, एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन देना होता है और फिर सेव बटन पर क्लिक करना होता है। जैसे ही हम सेव करते हैं, नई कैटेगरी नीचे लिस्ट में दिखाई देने लगती है। इसके बाद हम जाते हैं ऐड इनकम पेज पर। इस फॉर्म में हम इनकम से जुड़ी डिटेल्स भरते हैं, जैसे इनकम सोर्स, अमाउंट, डेट और कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं। अगर कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना हो तो उसका ऑप्शन भी यहां दिया गया है। आखिर में हम चलते हैं ऑल इनकम पेज पर, जहां अब तक जोड़ी गई सारी इनकम एंट्रीज की लिस्ट दिखाई देती है। अब चलते हैं एक्सपेंसेस पेज पर, जहां से एडमिन स्कूल के सभी खर्चों को मैनेज कर सकता है। यह सेक्शन भी इनकम की तरह 3 हिस्सों में बटा है, ऐड एक्सपेंस, ऑल एक्सपेंसेस और ऐड कैटेगरी। सबसे पहले हम जाते हैं ऐड कैटेगरी पेज पर। यहां हम खर्च की कैटेगरी का नाम भरते हैं, एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन डालते हैं और सेव पर क्लिक करते हैं। नई कैटेगरी नीचे लिस्ट में दिखाई देने लगती है। इसके बाद हम जाते हैं ऐड एक्सपेंस पेज पर। यहां हम खर्च से जुड़ी जानकारी भरते हैं, जैसे अमाउंट, डेट और फिर सही कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं। अगर कोई डॉक्यूमेंट या रसीद हो तो हम उसे भी अपलोड कर सकते हैं। आखिर में हम चलते हैं ऑल एक्सपेंसेस पेज पर, जहां अब तक दर्ज किए गए सभी खर्चों की लिस्ट दिखाई देती है। यहां से एडमिन अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर सकता है और साथ ही एडिट या डिलीट बटन के जरिए किसी भी खर्च को अपडेट या हटाया भी जा सकता है। इस तरह से एडमिन स्कूल के हर खर्च को आसानी से रिकॉर्ड और मैनेज कर सकता है। हम चलते हैं स्टाफ पेज पर। यहां हमें स्कूल से जुड़े सभी स्टाफ मेंबर्स की लिस्ट दिखाई देती है, जिसमें टीचर्स, एडमिन्स और अकाउंटेंट शामिल होते हैं। यह सारी जानकारी एक क्लियर लिस्ट के रूप में इस पेज पर दिखाई देती है, जिससे एडमिन स्टाफ को आसानी से ट्रैक
और मैनेज कर सकता है। अब चलते हैं यूजर्स पेज पर। यहाँ हमें स्कूल से जुड़े सभी यूजर्स की लिस्ट दिखाई देती है, जिनमें टीचर, एडमिन, अकाउंटेंट और सुपर एडमिन जैसे रोल शामिल होते हैं। हर यूजर्स के आगे दिए गए एक्शंस कॉलम में हमें कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे एडिट, डिलीट, डीएक्टिवेट और रीसेट पासवर्ड। इनसे हम यूजर की प्रोफाइल को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। पेज के टॉप पर एक ऐड यूजर बटन होता है। इस पर क्लिक करते ही एक फॉर्म खुलता है जिसमें हमें यूजर की डिटेल्स भरनी होती हैं, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर नेम, ईमेल, जेंडर, फोन नंबर, पासवर्ड, रोल और स्टेटस। जैसे ही हम सारी जानकारी भरकर ऐड यूजर बटन पर क्लिक करते हैं, नया यूजर तुरंत लिस्ट में जुड़ जाता है। अब चलते हैं सेटिंग्स पेज पर, जहां से एडमिन अपनी प्रोफाइल और स्कूल से जुड़ी सेटिंग्स को मैनेज कर सकता है। सबसे पहले एडमिन अपना प्रोफाइल फोटो बदल सकता है। इसके लिए बस एक नया लोगो इमेज सिलेक्ट करके अपलोड करना होता है, जो आगे चलकर एडमिन की प्रोफाइल पिक्चर के रूप में इस्तेमाल होगा। इसके बाद हमें एक और ऑप्शन मिलता है आईडी कार्ड फॉर्मेट अपलोड करने का, जो स्टूडेंट्स के लिए आईडी कार्ड बनाने के टेम्पलेट के रूप में काम करता है। ये प्रोफाइल फोटो से पूरी तरह अलग होता है। जैसे ही ये फाइलें अपलोड होती हैं, प्रोफाइल फोटो तुरंत अपडेट हो जाती है और जो भी आईडी कार्ड थीम सेलेक्ट की गई है वही पूरे सिस्टम में स्टूडेंट्स के लिए इस्तेमाल होती है। यहाँ एक एडिट प्रोफाइल सेक्शन भी होता है, जिसमें एडमिन स्कूल का नाम, पता, ईमेल, फोन नंबर और स्कूल की वेबसाइट जैसी डिटेल्स अपडेट कर सकता है, ताकि सभी जानकारी हमेशा अपडेटेड और सही बनी रहे। अब चलते हैं इंक्वायरीज पेज पर, जहां पेरेंट्स द्वारा की गई सभी इंक्वायरीज दिखाई देती हैं। पेरेंट्स यहां से सपोर्ट टिकट जनरेट कर सकते हैं और हर टिकट के साथ एक अलग कॉन्वर्सेशन थ्रेड जुड़ा होता है, जिससे हर क्वेरी को ट्रैक करना और उसका जवाब देना काफी आसान हो जाता है। हर इंक्वायरी के आगे एक व्यू बटन होता है, जिस पर क्लिक करके एडमिन उस पेरेंट के साथ हुई पूरी बातचीत देख सकता है। इससे कम्युनिकेशन न केवल क्लियर रहता है, बल्कि पूरी तरह से ऑर्गेनाइज भी होता है। और आखिर में हम चलते हैं रेज इश्यूज पेज पर। यहां से एडमिन किसी भी तरह की समस्या या चिंता को रिपोर्ट कर सकता है और ये जानकारी सीधे स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के सुपर एडमिन तक भेजी जाती है। इससे ये सुनिश्चित होता है कि कोई भी तकनीकी समस्या या एडमिन से जुड़ी रिक्वेस्ट्स सही तरीके से लॉग की जाएं और उन्हें जल्द से जल्द हायर लेवल सपोर्ट टीम द्वारा सॉल्व किया जाए।